तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास मत आया करो, लेकिन फिर भी तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आते हो। लगता है मुझे सभी जंगल के जानवरों को बुलाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा तुम्हारी करतूतों के बारे में। अभी तक तो सिर्फ तोता ही जानता है। मुझे लगता है मुझे सबको बताना ही चाहिए। हाँ हाँ, तुम सभी पक्षियों को बुला लो और उनको बता दो कि मैंने तुम्हारा कैसे विश्वास तोड़ा है। मुझे इस बात पर बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम जैसी भोली चिड़िया का विश्वास तोड़ा है। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ करके देखो। मैंने जिस दिन से तुम्हारा आलू की फसल में भरोसा तोड़ा है, उस दिन से मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। हर समय बस तुम्हारा ही भोला चेहरा मेरे सामने आता रहता है। जब तक मैं अपनी गलती सुधार नहीं लेता, तब तक मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ फिर से एक बार टमाटर की फसल को बोना चाहता हूँ। ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ टमाटर की खेती करूँगी। मैं भी कहूँ, तुम्हें शर्मिंदगी कब से महसूस होने लगी? तुमने सोचा होगा मैं 2-4 मीठी मीठी बातें करूँगा और मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, मैं जो तुम्हारी बात में आ जाऊँगी। नहीं चिड़िया, इस बार मैं तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं आया हूँ। इस बार मैं तो अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए आया हूँ। इस बार तुम कोई काम मत करना, सारा काम मैं करूँगा और तुम सिर्फ देखना, और उसके बाद में हम अपनी फसल आपस में बांट ही लेंगे। लेकिन मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तुम कुछ भी कहो, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर जाकर बैठा हुआ था। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। इस बार सच में उसे अपनी गलती का बहुत ही दुख था। और फिर वह तोते के पास जाता है। और बताओ चालाक कौवे, यहाँ पे कैसे आना हुआ? तोते भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैंने चिड़िया का कितनी बार भरोसा तोड़ा है। हाँ, तो अब क्या हुआ? तोते भैया, अब मैं टमाटर की फसल को बोना चाहता हूँ। हाँ, तो अब तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने आए हो। तुम तो जानते हो कि चिड़िया इतनी बार धोखा खाने के बाद में अब तो तुम्हारे साथ फसल उगाएगी नहीं। तो तुमने सोचा क्यों ना तोते को ही बेवकूफ़ बनाया जाए। तोते भैया, आप भी बिल्कुल चिड़िया जैसी ही बातें कर रहे हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं ही सारा काम करूँगा। चिड़िया को सिर्फ मुझसे काम करवाना रहेगा और उसका जो सारा का सारा फल आएगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आपसे ये कहना था कि आप चिड़िया को मेरी बात समझाएं और उसको मेरे पास ले आएं, ताकि मैं उसके साथ काम कर सकूं। वो मेरी बात नहीं मानेगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर कौवा तोते के घर से चला जाता है। इस बार मैं तुम्हारी योजना को सफल नहीं होने दूंगा कौवे। तुमने इतनी बार धोखा दिया है, इस बार तो तुमको उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा सोचकर तोता चिड़िया के घर चला जाता है। आपके घर आने ही वाली थी। अच्छा हुआ आप यहीं पे ही आ गए। वो कौवा आज मेरे पास फिर से आया था और वो मुझे एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहता है। मैं भी इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ़ बनाएंगे। वो कैसे तोते भैया? वो ऐसे कि इस बार हम सारा काम भी उससे करवा लेंगे और फसल काटने के एक दिन पहले ही हम सारी फसल काट लेंगे और उसको कुछ देने भी नहीं देंगे। कम से कम उसे भी तो पता चले कि मेहनत करने के बाद जब हमें फल नहीं मिलता है तो कैसा लगता है। लेकिन तोते भैया, मुझे उस कौवे को धोखा देने का दिल नहीं करता। धोखा कहाँ देना है, हमें तो सिर्फ उसको सबक सिखाना है। कम से कम उसको भी तो पता चले कि जब कोई ऐसा करता है तो सामने वाले को कैसा महसूस होता है। बहुत होशियार बनता है, कहता है कि चिड़िया मेरे साथ बिल्कुल काम ना करवाए और मैं ही सारी मेहनत करूं। उसे भी पता है कि चिड़िया खाली नहीं बैठने वाली है। लेकिन तोते भैया, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं वो कौवा हमको फिर से बेवकूफ़ ना बना दे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस बार मैं उसके ऊपर पूरी नज़र रखूंगा। देख लो कौवे, इस बार मैं चिड़िया को मना कर ले आया हूँ। अब तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ तोते, मुझे अपना वादा याद है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम चिड़िया को यहाँ बुला कर ले आए। जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसका बंटवारा तुम ही करना। वैसे काम कब से शुरू करना है? अब चिड़िया आ गई है तो मैं तो सोच रहा हूँ कल से ही काम शुरू कर दिया जाए। वैसे चिड़िया बहन, मैं रोज़ तुम्हें अपने साथ ले जाया करूँगा। तुम्हें मुझसे सिर्फ काम करवाना है। अगली सुबह कौवा चिड़िया के घर आता है और उसको नदी के पास वाले खाली मैदान की तरफ ले जाता है।
फिर उसके बाद कौवा जगह को नरम करता है और उसमें बीज डालता है और पानी भी डालता है। ये सब देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है कि आखिर कौवा इतनी मेहनत कर कैसे रहा है। चिड़िया बहन, अब चलें, बाकी का काम कल आकर देखेंगे। फिर कौवा और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। कौवा अपने घर जाकर तुरंत सो जाता है क्योंकि वह बहुत थक गया था। अगली सुबह कौवा चिड़िया के घर की तरफ फिर से जाता है। चिड़िया बहन, आज सारा का सारा काम मैं ही कर लेता हूँ। तुम्हारे घर में जो काम हो वो तुम अपनी तरफ से कर लो। और कौवा चला जाता है। चिड़िया कौवे के इस रवैये को देखकर बहुत हैरान थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चिड़िया बहन, अब हमारी फसल तैयार होने वाली है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। मेरे ख्याल में परसों तक फसल तैयार हो जाएगी, तो मैं कौवे को बता देता हूँ कि वह परसों आ जाए, जिससे हमारी फसल को बांटने में भी वो मदद कर सके। और फिर कौवा तोते के घर चला जाता है। तोते, तुम परसों आ जाना और हमारी फसल को आपस में बांट देना। अच्छा, मैं चला आऊँगा। फिर कौवा अपने घर चला जाता है। उसके बाद तोता भी चिड़िया के घर की ओर चला जाता है। तोता और चिड़िया जाकर सारी फसल को काटकर अपने घर ले आते हैं। अगले दिन जब कौवा खेत पर जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है और ऐसा देखकर वह बहुत दुखी होता है। उसके बाद वह सीधे ही चिड़िया के घर की तरफ चला आता है। चिड़िया बहन, अभी अभी मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वहाँ पर एक भी फसल नहीं बची है। लगता है किसी ने हमारी सारी फसल को काट लिया और मेरा तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम कुछ ऐसा बहाना बनाकर ही मेरे पास आओगे। नहीं चिड़िया बहन, मेरा भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कौवे, अब तुमको पता चला कि जब कोई मेहनत करता है और उसे उसका फल नहीं मिलता है तो कितना बुरा लगता है। हाँ, मुझे अब पता चल गया कि कितना बुरा लगता है। ये मुझे उसी बात की सज़ा मिली है जो मैंने चिड़िया को इतने दिनों तक धोखा दिया है। और फिर कौवा जाने ही वाला था, तभी चिड़िया उसको रोक लेती है। कौवे भैया, ये रही हमारी फसल। हम रात को ही इसे काट लाए थे। हम सिर्फ आपको सबक सिखाना चाह रहे थे। और फिर चिड़िया अपनी पूरी की पूरी फसल कौवे को दे देती है, लेकिन कौवा उसमें से आधा ही लेता है और बाकी चिड़िया को दे देता है। दोस्तों, मैंने तो अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन आप लोग नहीं सुधार रहे हो। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दो और घंटा भी बजा दो।